प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार कब तक डायलॉगबाजी करते रहेंगे? आखिरकार कब तक वो देश की जनता को गुमराह करते रहेंगे? ये कहना कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस ने कहा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी और जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया उस पर ना सरकार बात कर रही है, ना बीजेपी का कोई भी नेता और ना ही मंत्री। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि पहलगाम की जो घटना हुई है उस घटना में एक चीज है जो ये निकल कर सामने आई है कि सरकार की चूक तो है। धारा 370 हटने के बाद पहलगाम की घटना, पुलवामा जैसी घटना, ये बताता है कि क्या सरकार ने लापरवाही बरती है? क्या सरकार की तरफ से जो लापरवाही बरती गई, सरकार इन चीजों को छुपाने का काम कर रही है? आखिरकार क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है कि इस तरीके से इतनी बड़ी घटना का हो जाना और उस पर सरकार का चुप रहना? हालांकि ये भी कहा गया कि बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए, पाए भी गए, लेकिन बीजेपी उन पर नहीं बोल रही है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा, ये जरा सुनिए आप। नमस्कार साथियों, जब संकट का दौर आता है किसी व्यक्ति पर, किसी परिवार पर, किसी समाज पर, किसी देश पर, तो अपने पराये की और निडर और कायर की पहचान हो जाती है। अभी 22 अप्रैल को देश पर एक संकट का समय आया, पूरा देश दहल गया। किस तरह से 26 निर्दोष सैलानी टूरिस्ट आतंकियों के हाथ मारे गए पहलगाम में, और देश एक आवाज में बोल रहा था, मांग कर रहा था देश के प्रधानमंत्री से, देश के रहनुमा से कि आप आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाने हैं उठाइए। एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से कांग्रेस पार्टी ने 22 अप्रैल की रात को ही तुरंत एक स्टेटमेंट जारी किया और संकट की इस घड़ी में सरकार से कहा कि हम आप जो निर्णय लेंगे उसके साथ खड़े हों। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़कर लौटे। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आग्रह किया सरकार से कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और उस बैठक में हमने बिना किसी किंतु परंतु के सरकार को कहा आप जो कदम उठाएंगे हम आपके साथ रहेंगे, एक आवाज में बोलेंगे। और एक आवाज में बोला। तुरंत हमने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी बुलाई और उसमें भी यही प्रस्ताव पारित किया कि हम अपने सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए राजनीतिक रूप से एक आवाज में बात करेंगे। राहुल जी पहलगाम के पीड़ितों से मिलने गए, अस्पताल में गए, वहां के अलग अलग भिन्न भिन्न स्टेक होल्डर्स से मिले, वो पोनी एसोसिएशन हो, अलग अलग एसोसिएशन से वो वहां मिले। और जो भारत के सिविलियंस पर पाकिस्तान की कायराना फायरिंग पुंछ में हुई, राहुल जी वहां भी गए अभी 3 दिन पहले, और उनकी सुध ली, उनकी तकलीफों को साझा किया देश के साथ। लेकिन ये सब तो जो हम कर रहे थे आपके सामने है, और हम बार बार आपसे बात भी करते रहे, दिन में 2 बार भी करते रहे, क्योंकि संकट का एक दौर है। जो पीड़ादायक बात है, जो शर्मनाक बात है, वो क्या है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है आज तक, लेकिन 22 तारीख अप्रैल की रात से आज तक भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं, वो रुके नहीं, वो उसी निम्न स्तर पे लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। और अपना जो विभाजनकारी उनका एजेंडा है, एक तरह से माफ कीजिएगा, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाएं। भाजपा के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। देश की जो अकलियत है, माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे आपके सामने, आपदा में अवसर इसीलिए कहते हैं। और जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसमें एक धार्मिक उन्माद फैलाने की चेष्टा की गई। मतलब आप देखिए, एक सत्ताधारी दल
का स्तर देखिए कि जहां देश दहला हुआ है, देश उम्मीद कर रहा है कि भाई आप इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर जवाब देंगे पाकिस्तान को, आप उसी स्तर में और ज्यादा दलदल में घुस रहे थे। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। ये पीड़ा इस देश को हमेशा रहेगी, ये पीड़ा हम सब के मन में हमेशा रहेगी, और ये सवाल आने वाली कई दशकों तक, शतकों तक पूछा जाएगा कि जब देश पर आपदा आई तो कौन क्या कर रहा था, राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं। आप पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है, लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा। तो ये देखा आपने क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने। अब मैं अपने दर्शकों को यह भी बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जब गुजरात पहुंचे और गुजरात से उन्होंने क्या संदेश दिया है पाकिस्तान को, आतंकवाद को लेकर क्या कह रहे हैं, ये भी आप देखिए। साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। बाईस मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है।
जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए। सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही राजस्थान भी पहुंचे थे और राजस्थान से भी उन्होंने कहा था कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर खौल रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता को अपनी तरफ खींचने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भारत आखिरकार वो करारा जवाब पाकिस्तान को कब देगा, जिसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आएगा, जिसके बाद पाकिस्तान घुटने टेकते नजर आएगा। हालांकि पवन खेड़ा ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरा है और जो सवाल पूछे उसके बाद गुजरात लॉबी चुप हो गई है। क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, ये रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने, उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं। ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां,
खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है। और ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस के सवालों का जवाब बीजेपी दे पाएगी या बीजेपी इसी तरीके से मौन रहेगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।